नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नायु भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मनकापुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रामकृपाल सोनी और राहुल मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव हो रहा है उसमें आपकी क्या भूमिका होगी, कैसे चुनाव प्रचार वगैरह को लेकर के आप अपना गाइडलाइन तय किए। महोदय, आपका स्नायु भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यस 9 भारत चैनल का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ सिंह साहब आपकी सक्रियता और मनकापुर को अच्छे रास्ते पर ले जाने की तत्परता के लिए मैं हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। ये चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तिथि भी घोषित होने वाली है। संयोग से आप उसके प्रत्याशी बनने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया जा चुके हैं। लगभग माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी होगा, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के रूप में माना जा रहा है, कैसरगंज सांसद के समर्थित प्रत्याशी के रूप में माना जा रहा है। आप इन तीनों प्रत्याशियों के बीच में अपनी भूमिका को कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे इस चुनावी बैतरणी से अपने आप को बाहर निकालेंगे? मैं रामकृपाल राहुल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मनकापुर, इस चुनाव में जो ये 2023 में नगर पंचायत का होने जा रहा है, इसमें मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से मैं एक उम्मीदवार हूं और समाजवादी के पार्टी के तरफ से मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता हूं। इसके पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं। उस समय शायद निर्दल आप लड़े थे चुनाव, और अच्छी खासी सफलता आपको प्राप्त हुई थी। लोग बता रहे हैं आपने काम भी ठीक ठाक ढंग से किया था। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आएंगे? पूर्व में नगर पंचायत मनकापुर का मैं चेयरमैन रह चुका हूं और मनकापुर की जनता जानती है कि हमने यहां नगर के विकास में चारों चतुर्दिक प्रयास किया और प्रयास करके नगर पंचायत मनकापुर को सुंदर बनाने का प्रयास किया। और पिछला चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और मात्र थोड़े से वोटों से नगर पंचायत अध्यक्ष का पद का चुनाव में हार गया था। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बन करके चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं मनकापुर से अकेला प्रत्याशी हूं जिनका प्रतिवेदन लखनऊ गोंडा से होकर के लखनऊ जा चुका है। खैर, आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन जाएंगे या बनने वाले हैं, ये तो बात की बात मानी जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नैरेटिव सेट होगा, कुछ आपने योजना बना के रखी होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में होंगे। वास्तव में जैसा कि आप भी जानते हैं, 1971 में टाउन एरिया मनकापुर का निर्माण हुआ था और लगभग 50 साल होने को है। आज जो 1970-71 में नगर पंचायत टाउन एरिया मनकापुर थी, जो बाद में नगर पंचायत के रूप में परिवर्तित हो गया, वो आज वैसे के वैसे पड़ी हुई है। यहाँ की सीमाएं नहीं बढ़ी है और सीमाओं के न बढ़ने से यहाँ विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। एक छोटे से 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर के दायरे में ये नगर पंचायत मनकापुर सिमट कर रह गया है। यहाँ ना पार्क है, ना कोई मैरिज हॉल है और सड़कों का हाल और नालियों का हाल तो और ही बुरा हाल है। हॉस्पिटल जो एकमात्र यहाँ सामुदायिक केंद्र मनकापुर का है, यहाँ ना कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और कोई महिला डॉक्टर भी यहाँ अस्थायी रूप से पोस्टेड नहीं है, जिससे मनकापुर के नागरिकों को आए दिन परेशानी होती रहती है। साथ साथ यहाँ कोई रोडवेज नहीं है। रोडवेज के न होने से यहाँ के यात्रियों को, मनकापुर के निवासियों को गोंडा, फैजाबाद, लखनऊ जाने के लिए बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। आप तमाम कमियों को गिना रहे हैं कि ना रोडवेज की व्यवस्था है, ना सड़कें ठीक से हैं, ना नाली का उचित प्रबंध किया गया। तो क्या इसके पहले जो पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, नगर पंचायत रह चुके हैं, इसके पूर्ववर्ती आपके पहले निवर्तमान उनको मान सकते हैं,
क्या उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया तभी ये समस्याएं बनी हुई है? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी चेयरमैन यहाँ का हुआ है वो किसी विशेष व्यक्ति का कृपा पात्र रहा है और वो फिर अपने मन से कोई काम नहीं कर पाता है और उस व्यक्ति विशेष के इशारे पर ही उसको काम करना पड़ता है और इसकी वजह से वो बहुत न भाग दौड़ कर पाता है, न विकास कार्य कर पाता है, न इसकी वो सीमाएं बढ़ा सकता है, क्योंकि सीमाएं बढ़ने से यहाँ उस व्यक्ति विशेष का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो कहीं भी नहीं चाहता है कि यहाँ की सीमाएं बढ़े, यहाँ अच्छे रोडवेज हो, यहाँ सड़कें अच्छी हो, यहाँ विकास कार्य हो और तो और हमारे व्यापारियों के बीच में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो है व्यापारिक समस्याओं के लिए शासन प्रशासन से लड़ सके और व्यापारियों को भयमुक्त होकर के व्यापार कार्य वो कर सके। ये सबसे बड़ा अभाव यहाँ का है और मैं कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि मनकापुर के व्यापारियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। अगर मनकापुर निवासियों का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं चेयरमैन बना, तो निश्चित है जो बातें हमने बताई है, यहाँ अच्छी सड़कें, नालियां, जल भराव की समस्या दूर होना, पानी के निकास की व्यवस्था, पार्क, मैरिज हॉल और सर्वप्रथम यहाँ की सीमाएं बढ़ा करके और इसको नगर पंचायत को नगर पालिका मनकापुर के रूप में परिवर्तित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये चुनाव मैं केवल विकास के नाम पर लड़ना चाहता हूं, केवल विकास और केवल विकास। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। जो भी मुझे सहयोग करेंगे उनका स्वागत है। जैसा कि देखा जा रहा है इस समय आप गनर लेके चल रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कारण आ गया कि आपको गनर जरूरत पड़ी? किससे असुरक्षा महसूस करते हो? शासन प्रशासन से हमने निवेदन किया कि आए दिन, इससे पहले पूर्व में भी कई एफआईआर हमारे द्वारा दर्ज भी कराया जा चुका है। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है। इससे पहले भी मुझे अंगरक्षक मिला हुआ था। मेरा अंगरक्षक घायल भी हो चुका है और मेरी तो बात छोड़ दीजिए, और उसके बाद मैं अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। शासन प्रशासन से निवेदन किया, मेरी प्रार्थना सुनी गई और मुझे ये कहा गया कि निश्चिंत रहिए कि मनकापुर का चुनाव निष्पक्ष होगा, कोई ना पर्चा दाखला रोक पाएगा, ना कोई पोलिंग में गड़बड़ी कर पाएगा, ना कोई काउंटिंग में रोक पाएगा। ऐसी परिस्थितियां नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर रखी है और हाई कोर्ट भी मनकापुर के मामले में बहुत ही गंभीर है और जैसा हाई कोर्ट का दिशा निर्देश होगा उसी तरीके से मैं भी पालन करने का प्रयास करूंगा। और सभी लोगों से जो इस मनकापुर के भाग्य विधाता हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस मनकापुर को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव होने दें। जिसको जनता चुनेगी वो यहाँ का चेयरमैन बने और वही विकास करेगा। जैसा कि भी आपने कहा कि हमने शासन प्रशासन निवेदन किया निष्पक्ष चुनाव कराइए, आपको किसी नेता का आश्वासन मिला है या शासन प्रशासन का या हाई कोर्ट के द्वारा कोई आश्वासन? मैं पूर्णतया जनता के भरोसे से, जनता के विश्वास से ये चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जनता मुझे भारी बहुमत से जिता करके इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। वो बताएगी कि जनता किसी की गुलाम नहीं है। पता नहीं कितने एमपी लोग बने, पता कितने एमएलए बने, पता नहीं कितने लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर गए, इस समय के गाल में सबको गायब हो जाना पड़ा। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि चेयरमैन अपने मन का चुनेंगे और निश्चित है कि मुझे भारी बहुमत से इस बार नगर पंचायत के चुनाव में वोट दे करके चेयरमैन पद बनाएगी और मैं जनता के आकांक्षाओं पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। क्या आपने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा को लेकर के कोई प्रतिवेदन किया है, वो वहां फाइल की है या निष्पक्ष मतदान के लिए किया है? वो कौन से मुद्दे हैं? मैं माननीय उच्च न्यायालय में अपने सुरक्षा के लिए और साथ साथ शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए भी हमने रिट फाइल किया है और पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर सहानुभूति पूर्वक विश्वास करके और
न्यायपूर्ण फैसला करेगा, जिससे मनकापुर की जनता भयमुक्त होकर के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगी। साथ साथ प्रत्याशी जो भी लड़ेंगे वो बिना किसी डर और भय के चुनाव में भाग लेंगे। जैसा कि आपने देखा, पूर्व चेयरमैन रामकृपाल राहुल ने हमारे साथ बैठ करके तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बात किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।